नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की कहानी के सेशन में जो हम कहानी लेकर आए हैं, इस कहानी का शीर्षक है भिखारी से भीख मांगता भिखारी। कहानी की शुरुआत होती है एक भिखारी से जो भीख मांगता दरवाजे 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 जाता है और मांगते मांगते भीख एक दिन वो एक राजा के दरवाजे पर पहुंचता है। जिस दिन वो उस राजा के दरवाजे पर पहुंचता है, वहाँ बड़ा उत्सव का माहौल रहता है राजा के घर पर, क्योंकि राजा के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई रहती है। इसके खुशी में राजा वहाँ जितनी भी उसकी प्रजा रहती है, जो गरीब लोग रहते हैं, उसके यहाँ भिक्षा मांगने जाते हैं, मदद के लिए जाते हैं, उनको हीरे जवाहरात मोतियों से, सोने चांदी से मालो माल कर देता था। वो बहुत से ऐसे बहुमूल्य रत्न देता था। उस दिन का दिन उसके लिए बड़ा ही शुभ दिन था। ये जो भिखारी भीख मांगते मांगते उसके यहाँ गया था, जब जाता है भीख मांगने के लिए तो राजा इतना खुश रहता है कि उसको राजा ने सोने का सिलबट्टा दिया, और यहाँ हम लोगों की भाषा में लोढ़ा कहते हैं, जैसे सिलबट्टा होता है जिस पर मसाला पीसा जाता है, सोने का दिया उसको। जब वो अपने घर पर लेकर आया तो अपनी बीवी से बोला कि राजा ने देखो ये दिया है। तो उसकी बीवी भी उस सोने के धातु को पहचान नहीं पाई। उसको पतीले में रखकर उबालने लगी कि ये पक जाएगा तो इसमें हम लोग नमक मिर्च डाल करके खाएंगे। काफी देर तक पानी में डालकर उसने उबाला, लेकिन वो पका नहीं। तो उस भिखारी के मन में बड़ा ग्लानि हुआ, कितना बड़ा राजा होकर ऐसा पत्थर वाली चीज दे दिया जो कि ये किसी काम का नहीं। गुस्सा कर उसने उठाकर अपनी कुटिया में एक तरफ निकाल करके फेंक दिया और राजा को काफी भला बुरा मन में बोला। काफी दिन बीत गए, काफी समय बीत गया। झुग्गी झोपड़ी भिखारी, कौन जाए जल्दी उसके यहाँ। तो एक दिन भीख मांगते मांगते एक भिखारी उसके घर पहुंच गया। जब उसके घर गया तो उस भिखारी के ख्याल में आया कि मैं क्या दूं। तो अपनी बीवी को आवाज लगाता है, सुनती हो जी, वो जो राजा ने दिया था हम लोगों को, उसमें से एक इसको लाकर भीख में दे दो। तो उसकी औरत लोढ़ा लाती है, लोढ़ा जिससे मसाला पीसते हैं, उसको लाकर भिखारी को दे देती है। वो भिखारी बुद्धिमान रहता है और अब जब उसके थाली में डालती है तो एक सिक्का उठा करके धीरे से खरोचता है, तो देखता है तो सोने का रहता है, लेकिन बोलता नहीं है कुछ। वहाँ वो धीरे से ले करके वहाँ से चला जाता है और उसे बेच करके बाजार में और खूब अच्छा सा घर बनवा लेता है, अच्छे से रहने लगता है। उसका रहन सहन एकदम बदल जाता है। तो एक दिन उसके ख्याल में आया, उस भिखारी के जिसका जीवन बदल चुका था, उसके ख्याल में आया कि इसने तो जो दिया था उसका आकार जो था वो लोढ़ा रूपी था, सिलबट्टा का, सिर्फ हाथ से पकड़ने वाला, जिस पर मसाला पीसते हैं, वो नहीं था। तो उसके दिमाग में ये आइडिया गुजरा और फिर उसने एक भिखारी का रूप बदला और फिर भीख मांगने उसी दरवाजे पर गया और सेम वही घटना घटती है। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि अरे सुनो, वो जो पड़ा हुआ है ना सिलबट्टा, लाकर इसको दे दो जो राजा ने दिया था। उसकी औरत लाकर उसको दे देती है। अब ये भिखारी पाकर तो मस्त एकदम खुशी हो जाता है और उसको भी बाजार में बेच करके और अच्छा सा अपना घर बंगला सब बनवा लेता है और अच्छी जिंदगी जीने लगता है। एक दिन का वाकया ये होता है कि जो पहला भिखारी रहता है उसका तो काम ही वही भीख मांगने का। उसके हाथ लगा भी अगर कुछ चीज तो उसकी कीमत नहीं कर पाया। वो फिर वापस भीख मांगते मांगते उस भिखारी के यहाँ पहुंचा जो कि अब राजा हो चुका था, राजाओं की जिंदगी जी रहा था। जब उसके यहाँ जाता है तो वो भिखारी उसको पहचान जाता है कि इसी भिखारी की वजह से आज मैं अमीर बना, जो इस तरह से मैं
पना हूँ। तो उसको अपने घर पर बुलाता है, अंदर ले जाता है, उसकी खातिरदारी करता है, सेवा भाव करता है, उसको नए कपड़े पहनाता है, उसकी पत्नी के लिए कपड़े देता है, खाने की वस्तु देता है। तो इतनी सेवा उसकी करता है। जब वो जाने लगता है तो कहता है कि भाई साहब, जीवन में पहली बार, हाथ जोड़ करके, कि जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतना आदर और सम्मान दिया। ये मैंने पहली बार एक भिखारी होकर इतना सम्मान पाया। तब उस भिखारी ने उसको हकीकत बताया कि मैं आज ये राजाओं की जिंदगी आपकी वजह से जी रहा हूँ। जो आपने मुझे दिया था भीख में, वो पत्थर नहीं था, वो सोना था, जिसको आप पहचान नहीं सके। जब मुझे दिया आपने, तो उसी को मैंने कन्वर्ट करके पैसे में बदला और ये जिंदगी जी रहा हूँ। उस भिखारी ने अपना माथा ठोक लिया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तो कहानी का तात्पर्य दोस्तों बस छोटा सा है कि कभी कभी जीवन में हमें, चाहे वस्तु हो सोने के रूप में, या कोई इंसान हो पत्थर की तरह, या कोई गरीब हो, हर किसी को एक ही नज़र से नहीं देख सकते हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग और एनालिसिस करने की चीज़ें हैं कि पत्थर रूपी शायद वो सोना निकले। जीवन में कभी ऐसे सिचुएशन आए दोस्तों ना, तो एक बार खरोचे उस सिक्का की तरह जो भिखारी ने खरोचा ना, तो खरोचने का ये मतलब नहीं कि सबको सिक्का से ही खरोचा जाए। अगर ऐसे समय आए, सिचुएशन जब न समझ में आए, तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। बाकी कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, अलविदा।